Central conicoids, video number 5. Tangent planes, video number 4. Or example 7. Tangent planes are drawn to the conicoid ax square plus by square plus cz square equal to 1 थ्रू अल्फा बीटा गामा. एक पॉइंट है कहीं बाहर अल्फा बीटा गामा, वहाँ से सेंट्रल कोनिकॉइड पे टेंजेंट प्लेन्स खींचे गए. कई सारे प्लेन खींच सकते हैं ना, जैसे मान लो ये सेंट्रल कोनिकॉइड है, इस पॉइंट से ये भी प्लेन उसी पॉइंट से जा रहा है, इसी पॉइंट से ये भी टेंजेंट प्लेन खींच सकते हैं. तो जहाँ कई टेंजेंट प्लेन्स इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उनमें से एक आर्बिट्रेरी टेंजेंट प्लेन लेकर के डिस्कशन कर लेंगे. यही तरीका होता है. तो अल्फा बीटा गामा से मान लो ये सेंट्रल कोनिकॉइड के नाम पर हमने एलिप्सॉइड ले लिया है, और कौन सा फिगर बना है, सेंट्रल कोनिकॉइड लिखा है. सेंट्रल कोनिकॉइड या तो हाइपरबोलॉइड होगा या तो एलिप्सॉइड होगा, तो हमने एलिप्सॉइड ले लिया है, आसानी से ज्योमेट्री समझ में आती है. इसलिए यहाँ से टेंजेंट प्लेन खींचा हमने जो इस एलिप्सॉइड को छू रहा है, टेंजेंट प्लेन है ना. ओके, फिर क्या करना है, इस एलिप्सॉइड के सेंटर जो कि ओरिजिन है से इस टेंजेंट प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है, ये परपेंडिकुलर एक कोण को जनरेट करेगा. एक कोण को जनरेट करेगा माने लोकस ऑफ सीएन विल बी अ कोन. यही आपको प्रूव करना है. तो चलो स्टार्ट करें. सेंट्रल कोनिकॉइड का इक्वेशन लिखो, फिर अल्फा बीटा गामा से होकर जाने वाला कोई प्लेन लिखो, और उस प्लेन पर कमांड दो कि भैया तुम इस कोनिकॉइड को छुओ ताकि तुम टेंजेंट प्लेन बन जाओ. स्टार्ट. ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू 1. नंबर 1. एनी प्लेन थ्रू अल्फा बीटा गामा, 1 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं प्लेन ना, एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण. एनी प्लेन थ्रू अल्फा बीटा गामा इज कैपिटल ए एक्स माइनस अल्फा प्लस कैपिटल बी वाई माइनस बीटा प्लस कैपिटल सी जेड माइनस गामा इक्वल टू 0. दैट इज कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी इंटू वाई प्लस कैपिटल सी इंटू जेड इक्वल टू कैपिटल ए अल्फा प्लस कैपिटल बी बीटा प्लस कैपिटल सी गामा. नंबर 2. इसमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो नॉर्मल के डी आर्स होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए. प्लेन चैप्टर में आपने खूब बढ़िया से समझा. अब इस प्लेन को टेंजेंट प्लेन बनाओ, इस पे कमांड दो कि भाई तुम इसको छुओ. तो पहले छूने छाने की शर्त की चर्चा कर ले हम. वी नो दैट द प्लेन ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू के टचेज द कोनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इफ u स्क्वायर बाई ए प्लस v स्क्वायर बाई बी प्लस w स्क्वायर बाई सी इक्वल्स टू के स्क्वायर. ऐसा हम जानते हैं. अब इसी रिजल्ट को थोपिए इस पर. ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू के, इसको छुएगा तो क्या होगा, if 2 touches 1 then u स्क्वायर माने कैपिटल ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस कैपिटल बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस कैपिटल सी स्क्वायर अपॉन सी इक्वल्स टू के स्क्वायर. के स्क्वायर माने इसका स्क्वायर. कैपिटल ए अल्फा प्लस कैपिटल बी बीटा प्लस कैपिटल सी गामा होल स्क्वायर. नंबर 3. अब हमें Cn का लोकस निकालना है, तो Cn का इक्वेशन तो पहले लिखें. लेट C बी द सेंटर of 1
इसके बारे में पहले वीडियो में हम बताए थे। ओरिजिन इसका सेंटर है, कोऑर्डिनेट एक्सीज इसके प्रिंसिपल एक्सीज हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स इसके प्रिंसिपल प्लेन्स हैं। लेट सी बी द सेंटर ऑफ वन, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ C will be 0 0 0। पहली बात, let capital N be the foot of perpendicular drawn from C किस पर, to the tangent plane, to the tangent plane। और tangent plane कौन है, नंबर 2। ये इस शर्त पर टेंजेंट प्लेन बन चुका है। तो जब भी इसे हम टेंजेंट प्लेन के रूप में स्वीकारेंगे तो ये कंडीशन उसकी जेब में रहेगा, साथ साथ चलेगा। इक्वेशन ऑफ CN, इक्वेशन ऑफ CN इज x माइनस 0 अपॉन और y माइनस 0 अपॉन, सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख रहे हैं z माइनस 0 अपॉन CN के dRs क्या होंगे। देखो ये टेंजेंट प्लेन है बेटा, ये प्लेन है, ये ऐसा मामला है, ये प्लेन है और ये लाइन है। तो ये जो लाइन है CN इस प्लेन के लिए नॉर्मल की भूमिका में है, और नॉर्मल के dRs XYZ के कोफिशिएंट्स होते हैं। इसका मतलब CN के dRs वही होंगे जो प्लेन के नॉर्मल के dRs हैं, यानी प्लेन के इक्वेशन में XYZ के कोफिशिएंट्स हैं, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C। ये ठीक समझ में आ रहा है ना। दैट इज x अपॉन कैपिटल A प्लस सॉरी इक्वल्स टू y अपॉन कैपिटल B इक्वल्स टू z अपॉन कैपिटल C इक्वल्स टू कुछ मान लो इसको कांस्टेंट लैम्डा मान ले रहे हैं, लिख दो यहाँ पे से नंबर 4 1 2 3 4। इसी का लोकस निकालना है, इसी का लोकस निकालना है। तो 3 और 4 इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 के बीच में हम ABC को एलिमिनेट कर दें। लाइन का लोकस अलग होता है, पॉइंट का लोकस अलग होता है। पॉइंट का लोकस बहुत सरल है निकालना, लाइन के लोकस में आपको सजग सतर्क रहना पड़ेगा। हम हेडिंग डाल के लिख रहे हैं लोकस ऑफ CN एलिमिनेटिंग कैपिटल ABC बिटवीन 3 and 4 वी गेट, यहां से कैपिटल A की वैल्यू, कैपिटल B की वैल्यू, कैपिटल C की वैल्यू ले चल के इसमें रखो। तो ये हो गया 1/a कैपिटल A स्क्वायर, कैपिटल A कितना होगा x बाई लेमडा, तो x बाई लेमडा का स्क्वायर प्लस 1/b y बाई लेमडा का स्क्वायर प्लस 1/c z बाई लेमडा का स्क्वायर। ये दाहिनी तरफ भी है भाई, इक्वल्स टू a माने x बाई लेमडा और इंटू अल्फा प्लस y बाई लेमडा इंटू बीटा प्लस z बाई लेमडा इंटू गामा होल स्क्वायर। तो देखो 1 बाई लेमडा स्क्वायर और 1 बाई लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के आगे आइए एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b प्लस z स्क्वायर अपॉन c इज इक्वल टू अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z होल स्क्वायर। यही लोकस है, यही लोकस है। क्या ये कोण को रिप्रेजेंट करेगा? हाँ, ये कोण को रिप्रेजेंट क्यों करेगा? क्योंकि ये 2 डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। जितने टर्म है सब 2 डिग्री के आएंगे। ये तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दिस इंटू दिस का दूना 2 डिग्री, दिस इंटू दिस का दूना 2 डिग्री, दिस इंटू दिस का दूना 2 डिग्री, सब 2 डिग्री का। विच रिप्रेजेंट्स, यहाँ लोकस तो लिखा ही हुआ, हेडिंग बॉक्स बनाई दिए हैं,
विच रिप्रेजेंट्स ए कोन, विच रिप्रेजेंट्स अ कोन। ये कौन चैप्टर में आप पढ़े हुए हैं? होमोजीनस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ कोन हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। ये लाइन है ना ऐसी, तो ये किसी टेंजेंट पर ऐसी लाइन आई है, किसी टेंजेंट प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ऐसा आएगा, किसी पर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे ऐसा आएगा, इस तरीके से आएगा। इस तरीके से बहुत सारे आएंगे। तो इन पर एक रैप कर दो, पेपर लपेट दो तो कौन हो जाएगा, वही है कौन है। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8। Example 8. If 2r is the distance, if 2r is the distance between two parallel tangent planes, between two parallel tangent planes to the ellipsoid, x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equals to 1. Prove that a line through the origin, a line through the origin perpendicular to the planes, lie on the cone a square minus r square into x square plus b square minus r square into y square plus c square minus r square into z square equals to 0. lie on the cone माने generates the cone, माने फिर वही लोकस निकालना है, ये परपेंडिकुलर का लोकस निकालना है, ये लोकस है और ये कौन को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज इट इज सेकंड डिग्री इक्वेशन, होमोजेनस सेकंड डिग्री इक्वेशन। इफ 2r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू टेंजेंट प्लेन्स टू द इलिप्सॉइड, तो इलिप्सॉइड पर दो टेंजेंट प्लेन्स खींचिए जो पैरेलल हैं और उनके बीच का डिस्टेंस 2r दिया हुआ है। फ्री हैंड फिगर बना रहे हैं आप, फिगर हमसे अच्छा बनाइएगा। टेंजेंट प्लेन्स खींचना है, इसके पैरेलल दूसरा टेंजेंट प्लेन, ये सेंटर, इलिप्सॉइड जो दिया हुआ है इसका सेंटर ओरिजिन पर है, आप जानते हैं। लाइन थ्रू द ओरिजिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, यानी ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो लाइन ऑफ परपेंडिकुलर कॉमन ही तो होगा क्योंकि दोनों प्लेन पैरेलल हैं। ये
शुरुआत करते हैं सोल्यूशन की। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इट्स सेंटर यही लिख दे रहा है, इट्स सेंटर इज कैपिटल सी और 0 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, माने सेंटर इसका ओरिजिन पे है। इसके बाद वो कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेन वाला कंडीशन लिखो। वी नो दैट द प्लेन यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू के टचेज, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट इसी का लिख दो, नहीं याद तो सेंट्रल कॉनिक्वाइड का लिखो, फिर इसमें कन्वर्ट कर लो। टचेज द कॉनिक्वाइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इफ यू स्क्वायर बाई ए प्लस वी स्क्वायर बाई बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाई सी इक्वल्स टू के स्क्वायर। देयरफॉर द प्लेन यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू के टचेज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इफ यू स्क्वायर अपॉन ए, और ए क्या चीज है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई ए स्क्वायर, तो ये रहेगा अपॉन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 बाई बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। दैट इज इफ ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। दैट इज इफ के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। ये रहा, यानी इस प्लेन के इक्वेशन में के की जगह हम ये रख सकते हैं, पॉजिटिव साइन के साथ भी निगेटिव साइन के साथ भी, तो आपको दो टेंजेंट प्लेन्स मिल जाएंगे और दोनों पैरेलल होंगे, क्योंकि दोनों के इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट समान हैं, दोनों प्लेन के नॉर्मल्स पैरेलल हैं, इसलिए दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। प्लेन की सारी ज्योमेट्री उसके नॉर्मल के हिसाब से सोचते हैं, ये प्लेन है और ऐसे उंगली खड़ी कर लो, समझो ये नॉर्मल है। तो दो प्लेन्स अगर पैरेलल हैं तो इनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होंगे, दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनके नॉर्मल्स परपेंडिकुलर होंगे। ऐसे सोच लिया करो बेटा। Thus, two tangent planes to one, two parallel tangent planes to one. Thus, two parallel tangent planes, two parallel tangent planes to one are taken as यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू के ये दो मान प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। दैट इज यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा ए स्क्वायर यू स्क्वायर। ये अपनी सुविधा के लिए हमने ऐसा किया है। नंबर 2, ये दोनों प्लेन्स पैरेलल है ना, क्यों? क्योंकि इनके नॉर्मल्स पैरेलल हैं। क्यों इनके नॉर्मल्स पैरेलल है? क्योंकि प्लस यहां लिखोगे तब भी, निगेटिव लिखोगे तब भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स नहीं बदलेंगे ना, यानी कि नॉर्मल सेम ही है, नॉर्मल सेम है। देखो ये नॉर्मल इसका भी है, इस प्लेन का भी, इस प्लेन का भी। गिवन दैट 2r इज द डिस्टेंस, given that
2r is the distance between these parallel tangent planes thus the distance of C 0 0 0 from the plane ux plus vy plus wz equals to अल्फा इज क्या होगा भाई, उसको हम d1 मान ले रहे हैं, बराबर क्या होगा, यहाँ से इस पे डालेंगे लंब की लंबाई, अल्फ़ा इधर जाके माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, तो माइनस अल्फ़ा अपान अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर कामा एंड द डिस्टेंस ऑफ C 0 0 0 from the plane ux plus vy plus wz इक्वल टू माइनस अल्फ़ा इज, अब की बार इधर अल्फ़ा जाएगा, d2 इज इक्वल टू अल्फ़ा अपान अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। चूँकि ये दोनों डिस्टेंसेस अपोजिट साइंस के हैं, इसका मतलब ये दोनों प्लेन्स ओरिजिन के विपरीत ओर हैं, अपोजिट साइड्स में, इसलिए इनके बीच की दूरी नापनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस और इसके मॉडुलस को हम जोड़ देंगे। इसीलिए साइन नेगेटिव को हमने रहने दिया। साइन से हम ये पता करना चाह रहे थे ये दोनों पैरेलल प्लेन्स ओरिजिन के एक ही ओर हैं या विपरीत ओर हैं। हालांकि ज्योमेट्री से, फिगर से ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि दोनों प्लेन्स अपोजिट साइड्स में हैं, लेकिन इसको हम एनालिसिस के माध्यम से भी दिखाना चाह रहे थे। Therefore, distance between two parallel tangent planes, therefore the distance between two parallel planes कौन कौन से, ux plus vy plus wz equal to alpha and ux plus vy plus wz equal to minus alpha is मॉड d1 प्लस मॉड d2 बराबर, जब मॉड d1 ले लोगे तो ये भी तो पॉजिटिव अल्फा बटे हो जाएगा ना, तो जुड़ जाएगा 2 अल्फा अपान या इसको लिख दो यहाँ पे 2r, ये 2r लिख दो, यही तो दिया हुआ है, इम्प्लाइज दैट, और इस मॉड d1 प्लस मॉड d2 की वैल्यू हो जाएगी 2 अल्फा अपान अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इक्वल्स टू 2r। 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया r स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट r स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर। यहाँ से पकड़िए, अल्फा का स्क्वायर माने a स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर w स्क्वायर, implies that a square minus r square multiplied by u square plus b square minus r square multiplied by v square plus c square minus r square multiplied by w square equals to 0। नंबरिंग होगा 3, 2 के बाद 3। तो आपको लोकस निकालना है इसका, इसी का। तो ये कैसी लाइन है, ये ऐसी लाइन है जो ओरिजिन 0 0 से होके जाती है, 0 0 0 से, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, चाहे कह लो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये लाइन इस प्लेन का भी नॉर्मल है, इस प्लेन का भी नॉर्मल है। उसका इक्वेशन लिख के उसी का लोकस निकालना है, बस 3-4 मिनट और। कोशिश किया मैंने कि हर किस्म के एग्जाम्पल आपके सामने आते जाएं।
अगर 2-4 छूट गए होंगे तो उन्हें आप कर लेंगे। इतनी ट्रेनिंग देने के बाद, इतनी बुनियाद डालने के बाद क्या आप अपने से 1-2 सवाल भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर लेंगे, कॉन्फिडेंट में रहिए अब। नाउ इक्वेशन ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर इज x माइनस 0 अपॉन वाई माइनस 0 अपॉन जेड माइनस 0 अपॉन। अब ये जो लाइन है ना, इसका भी नॉर्मल है, इसका भी नॉर्मल है, और ये प्लेन कौन है? यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इक्वल टू चाहे अल्फा चाहे माइनस अल्फा, तो इसके नॉर्मल के डी आर्स क्या होंगे? यू वी डब्ल्यू, दैट इज एक्स अपॉन यू इक्वल्स टू वाई अपॉन वी इक्वल्स टू जेड अपॉन डब्ल्यू इक्वल्स टू लेमडा से नंबर 4। इसी का लोकस निकालना है, लोकस ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर। क्या करेंगे हम? यू वी डब्ल्यू को एलिमिनेट कर देंगे 3 और 4 के बीच में। एलिमिनेटिंग यू वी डब्ल्यू, एलिमिनेटिंग यू वी डब्ल्यू बिटवीन 3 and 4, वी गेट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। यू कितना आएगा? एक्स बाई लेमडा, एक्स स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लेमडा स्क्वायर उड़न छू हो जाएगा, सप्लीमेट हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बॉक्स में बंद कर दें, हाईलाइटर लगा दें, यही हेडिंग पड़ा हुआ है, लोकस ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर। और ये कोण को रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट्स अ कोण, विच रिप्रेजेंट्स अ कोण। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि ये 2 डिग्री का होमोजेनस इक्वेशन है, इसलिए ये एक ऐसे कोण को रिप्रेजेंट करेगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। तो ये 2 बड़ी अच्छे एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें। ये बातचीत जारी रहेगी। अगले वीडियो में मैं आपको डायरेक्टर स्फीयर बताऊंगा, डायरेक्टर स्फीयर ऑफ सेंट्रल कॉन्क्वाइट। थैंक यू वेरी मच।